सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊं वो आपको ऊपर मंदिर में जाके पता लगेगी। अच्छा फील हो रहा है आपको? देखा तो आपको हमेशा अच्छा फील होता है। शी इज माई फर्स्ट चाइल्ड गाइज। जो भी आगे मेरा बच्चा होगा वो सुन ले, ये मेरा पहला बच्चा है। बीच बीच में आपको बेंच भी मिल जाएंगे रेस्ट करने के लिए। अगर मैं आपको कहूँ कि अभी मैं स्विट्जरलैंड में हूँ तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? हे एवरीवन, मैं हूँ काजल और आज मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ डैनकुन पीक, जो कि है चंबा ढलोजी में। चंबा से लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है और उसके बाद 1 किलोमीटर का ट्रैक। तो मेरे साथ जा रही है मेरी सिस्टर, ब्रदर और मेरी फ्रेंड। डैनकुन धौलाधार रेंज में आता है। अगर आप पठानकोट या धर्मशाला से कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको चंबा आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप धर्मशाला से आ रहे हैं तो बाय जोत ये आपको नज़दीक पड़ेगा, और अगर आप पठानकोट से आ रहे हैं तो ढलोजी वाला रास्ता सबसे नज़दीक होगा। हम चंबा से आ रहे हैं इसीलिए हम खजार वाले रास्ते से जा रहे हैं। Make it last to the break of day. No matter what people say, live life in a fast lane. Double shot for the gifted, triple shot for the pain. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we. रास्ते में आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे क्योंकि पाइन व्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। नज़ारे इतने सुंदर होंगे कि आपको 1 मिनट के लिए भी बोरियत महसूस ही नहीं होगी। इस रास्ते पे आपको जगह जगह पे नेचुरल पानी के सोर्सेज मिल जाएंगे। हम भी पानी पीने के लिए रुक गए थे क्योंकि सभी को डेजीनेस फील हो रही थी, मोशन सिकनेस हो रही थी, तो हमने सोचा थोड़ा निकल के बाहर हवा खा लेते हैं। और गंगा को तो बेचारी को उल्टियाँ भी हो गई थी। ये रही मेरी बहन अमृता, और गंगा यहाँ पे बेचारी उल्टियाँ कर रही है। मेरा भी थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि मोड़ इतने तीखे हैं कि सच में बताऊँ तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी व्यू इतना अच्छा था कि काफ़ी इन्जॉय किया हमने, और थोड़ा पानी वगैरह पी के मूड फ्रेश किया, और उसके बाद फिर से निकल चले आगे की। मेकअप के रंता के तो अभी हम पहुंच चुके हैं खजियार, लेकिन अभी हम यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि आज की हमारी डेस्टिनेशन डैनकुंड है। वापस में अगर समय हुआ तो ज़रूर थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे क्योंकि खजियार भी एक बहुत ही अच्छी जगह है। मुझे पहाड़ों की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हाँ, मंजिल से ज़्यादा सफ़र अच्छा होता है। पाइन ट्रीज के बीचों बीच इतना प्यारा रोड, ऐसे लगता है जैसे कहीं और ही आ गए हैं। I hear you been asking about me, where I've been and where. शायद मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन इसीलिए तो डैनकुन को हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है। डैनकुन के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं। एक तो इसको सिंगिंग हिल कहा जाता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे हवा लगती है और जो देवदार के पेड़ हैं उनसे एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से इसको सिंगिंग हिल कहा जाता है। तो इनका अब यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मेरी हालात बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं बिकॉज़ मोशन सिकनेस की वजह से। मोड़े इतने तीखे थे कि मतलब एक टाइम पे तो मुझे उल्टी भी होगी। उल्टी हो तो कोई सीन नहीं है, लेकिन मेरा जो बीपी है वो लो हो जाता है, तो अभी सॉर्ट ऑफ कुछ ठीक नहीं चल रहा। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जो आपको फॉलो करने। तो गाइज मेरे हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं और मेरा भाई मेरे साथ रुका है, बाकी सब कुत्ते बिल्ले चले गए हैं हमें छोड़ के ऊपर। मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ क्योंकि कुछ चलने वाले हालात नहीं थे। अभी पानी वगैरह पी के थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अब हमें भी निकल जाना चाहिए क्योंकि ट्रैक अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो डुगू क्या बोलना चाहेंगे, आपको कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? अच्छा। और कुछ अच्छे के साथ साथ मेरे साथ कैसा फील हो रहा है आपको? अच्छा। मेरे साथ तो आपको हमेशा अच्छा फील होता है।
शी इज माई फर्स्ट चाइल्ड गाइज। जो भी आगे मेरा बच्चा होगा वो सुन ले, ये मेरा पहला बच्चा है। तो चलो चलते हैं आगे। जैसे डेजी जैसा फील हो रहा है, मतलब ऐसे वाह उल्टी कर दूं ऐसा जैसा। बट बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, जाना मत। टाइम टाइम पे खुद को हाइड्रेटेड रखें। देखो मौसम बहुत अच्छा है, धूप लगी हुई है। यहाँ पे गाय भी चरा रहे हैं लोग, कितना अच्छा लग रहा है ना, इतना सही व्यू है यहाँ से। बीच बीच में आपको बेंच भी मिल जाएंगे रेस्ट करने के लिए, जहाँ से आप एक अच्छा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। आज खाई दिया किन्ने रहा एक, किन्ने रहा है? चलो इतना महंगा नहीं है इतने ऊपर आई के। तुम्हारे घर को भैया इतने ना। हमारे जो साथी हमारे साथ आए हैं वो हमें, मेरे को डुगू को पीछे छोड़ के आगे निकल चुके और बुला रहे हैं हमें इतने दूर से, कहा जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताऊं वो आपको ऊपर मंदिर में जाके पता लगेगी। मेनली हमारा ट्रैक करने का, कुछ लोग जो बाहर से आते हैं वो ट्रैक करते हैं बिकॉज काफ़ी सुंदर जगह है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। और जो लोकल लोग ट्रैक करते हैं, हम उसको ट्रैक नहीं बोल सकते, उसको हम एक आस्था के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि एक ऊपर मंदिर है जिसकी स्टोरी मैं आपको ऊपर जाके बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में और इन व्यूज का नज़ारा, इन व्यूज का आनंद उठाएं गाइस। क्या क्या व्यू है भाई। गाइस हम अपने साथियों के पास पहुंच चुके हैं जो कि फोटोज का वेट कर रहे हैं। चलिए अब इनकी फोटोज वगैरह लेते हैं। देखिए एक तो वहां पे पोज मार के बैठ गई है और एक पोज का वेट करते हुए बैठ गई है, दो वहां पे हैं। तो गाइज बस अभी थोड़ा दूर ही आए हैं और यहाँ पे फोटोज लेना स्टार्ट हो गए हैं। दिखा दो मेरी जनता को पीछे, इनको भी दिखा दो जो मेरे लोग हैं यहाँ पे। तो गाइज चलो जल्दी से चलते हैं, चलो 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 चलो। और मैं आपको बता दूं अभी हम कालाटो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हैं। सबसे दुख की बात ये है कि फ्लावर्स का जो सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है। नहीं तो यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। कुछ फूल तो मेरे को देखने को मिल गए लेकिन कुछ थोड़े से ही हैं। आप जितना ऊपर चलते जाएंगे व्यूज़ और सुंदर होते जाएंगे। आ जाओ ये आ जाओ। कहते हैं ना कि कुछ जगहों पे डेस्टिनेशन से ज़्यादा रास्ते खूबसूरत होते हैं। मतलब इनको खाना इनके मुंह में डालना वो जा अगरा देना है हम लोगों ने, पता है आपको। खाना हम घर से ही बना के लाए गाइस, वो भी हम नहीं अमृता मैंने बनाया है। प्लीज गाइस मैं बनाया जो बाद में इसने डब्बे में डाला है ना वो बता रहा है ये मैंने बनाया। गाइस इनकी लड़ाई तो ऐसी चलती रहेगी, हम चलते हैं आगे। तेरे को पिछले लेना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लोग बाहर से आए हुए हैं। बड़ी दूर बचा है बस क्या कर सकते हैं। जब बंदा गरीब हो ना तो ऐसा होता है। भाई क्या रास्ता है। देख रहे कि पता नहीं क्या है। हेलो गाइस, अंडे से निकला क्या अमृता? अंडे से तो निकल सकती, हाथी से निकल। इसके लिए हाथी का अंडा चाहिए। आपका तो मुर्गी वाला अंडा ही खाना पड़ेगा, इससे छोटे हो आप। अभी मेरे यहाँ पे व्लॉग का मजाक उड़ाया जा रहा है कि लोग हर 3 मिनट के फोन खोल के बैठ जा रहे हैं। वैसे तो सच्चे हैं यार, व्यूज भी इतने सुंदर है, यहाँ के नजारे इतने सुंदर हैं कि मैं खुद फोन खोल के व्लॉग बनाने लग जा रही हूँ। तो गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा गाइस, पौड़ी पौड़ी चढ़ दे जा। ये सब कुछ काजल दीदी ने हमें लिख के दिया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। स्क्रिप्टेड है गाइस, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। हम सौरभ जोशी के ब्लॉग से इंस्पायर होते हैं गाइस, यहाँ पे सब कुछ स्क्रिप्टेड है इन लोगों के। दीदी थंबनेल में सौरभ जोशी मिला देना चाहिए तो वो ब्लॉग वायरल होएगा ना। वो एम एस धोनी साइन नहीं कर सकते। गाइस कुछ भी बोल रहे हैं भाई, कुछ भी। भाई कितना रोला बांधे रखा है, रोला पड़ चुका है। रोला नहीं
What's happening? इनके रखिए, व्यू आपके आगे है। नहीं प्लास्टिक का दिल लेके चले थे, रुको, प्लास्टिक का दिल लेके प्लास्टिक का दिल लेके चले थे सीने में। ताथैया ताथैया हो। भाई क्या क्या ही व्यू है, मतलब अल्टीमेट, डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते इसको। भाई क्या ही व्यू है, मतलब कैमरा भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना अच्छा व्यू है। 700 मीटर दूर बचा है, लेकिन पहाड़ों की चढ़ाई देख के 700 मीटर भी बहुत ज्यादा है। सबसे गंदा जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि लोग पहाड़ों में तो आते हैं लेकिन उसकी खूबसूरती को भी बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन साथ ही साथ कितना गंद डाल के जाते हैं। लेकिन अगर आप इस खूबसूरती को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि आपको आने की भी कोई जरूरत नहीं है गाइस, यहाँ पे सच बता रही हूँ। नॉट एक्सेप्टेबल यार, मतलब जो अगर आप अपना गंद अपने साथ लेके जाओगे तो कुछ बुराई है। पहाड़ों में आके तुम बोल देते हो कि पहाड़ बहुत सुंदर है, ऐसे है वैसे है, लेकिन सुंदरता को बनाए रखना भी तो हमारा ही काम है ना यार, बहुत गलत बात है। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने के लिए रुके हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, तो रेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे जाके हम खाना खाएंगे। 10 करने होंगे सुनते भी देखो वाला। भाई क्या व्यू है भाई, भाई क्या व्यू है यार। रुक जाओ वाले, मतलब डिस्क्राइब, मेरे को लगता है कि मैं कैमरा में डिस्क्राइब भी नहीं कर पाऊंगी, इतना अच्छा व्यू है। मतलब इवन टेल की कितना ही ज्यादा सुंदर है। और पहाड़ों में आके ये तो डेफिनेट है कि आपको पैसे खर्चने का बिल्कुल भी मोह नहीं होगा। आई डोंट नो क्या ही बोलूं, मतलब इन पहाड़ों को देख के ऐसा लग रहा है बस यहाँ पे बैठे रहूं बस। और यहाँ पे तो मुझे फूल भी दिख रहे हैं, काफी ज्यादा फूल है। डैन कुंडगा, गाइस अगर आप डलहौजी आने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज इस जगह को अपनी लिस्ट में जरूर रखना। अगर आप इधर नहीं आए तो सबसे बेस्ट पार्ट जो डलहौजी का होगा आप उसको मिस कर देंगे। मुझे लगता है कि डलहौजी ना बहुत ओवररेटेड हो चुकी है, ओवर हाइप्ड हो चुकी है, बहुत क्राउडेड होता है वहां पे। डलहौजी भी बहुत अच्छी है लेकिन ये है कि क्राउड की वजह से वो इतना पीस जो लोग ढूंढते हैं वो नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो कुछ ऐसे नज़ारे आपका वेलकम करेंगे। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और ऐसा नहीं है मैं लोकल ही हूँ यहाँ की, चंबा की, और मैं तो बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन जितनी बार भी आती हूँ मुझे लगता है कि पहली बार है। गाइस हमारा रिएक्शन इसको देख के पता नहीं कैमरा में इतना अच्छा दिख रहा है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे एक झील है जो बहुत फैसिनेट कर रही है मुझे। अगर मेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होता ना तो मैं सच में वहाँ जाके देखती, लेकिन चलो आज दूर से देखते हैं, लेकिन कभी ज़रूर आऊँगी इसको एक्सप्लोर करने के लिए।
चल आगे आगे चल जा। कैन यू इवन इमेजिन कि एक ऐसी जगह और वहां पे अगर आप लंच कर रहे हो, कैसा फील होगा? सो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम पोलानी माता आए हैं, तो यहाँ हम खाना लेके भी आए थे। और यहाँ पर मतलब इस जगह खाना खाना मतलब कि आप 5 स्टार होटल के व्यू को भी आप मतलब जुटला सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप आसपास की वादियाँ देखो, इतनी सही है, धूरी आ रही है नीचे से। बस स्टैंड बस स्टार्ट, ठीक है। तो अभी हम हैं डैनकुन में, और जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है पुल्हानी माता मंदिर। मैंने आपको रास्ते में भी बताया था कि इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो स्टोरी ये है कि इस जगह का नाम जो डैनकुन पड़ा है वो इस मंदिर की वजह से ही पड़ा है। ये जो मंदिर है ये काली माता का मंदिर है। और कहा जाता है, यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने हमें एक बात बताई, जो स्टोरी है वो बताई हमें कि यहाँ पे पहले डाइनो का राज हुआ करता था, और जितना भी ये गांव है और जो भी यहाँ पे लोग लोकल रहते हैं वो यहाँ पे काम नहीं कर पाते थे। इसीलिए उन्होंने शिव जी भगवान से जो है वो अरदास लगाई, प्रे की। उसके बाद काली माता ने स्वयं यहाँ पे प्रकट होके उन डाइनों का विनाश किया, जिसके बाद इस जितनी भी पहाड़ियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही, इस जगह का नाम पड़ा डैनकुंड, और माता का मंदिर यहाँ पे स्थापित किया गया। और कुछ लोग इस डैनकुंड ट्रैक को ट्रैक की तरह लेते हैं जो बाहर से आते हैं, लेकिन ये मेनली जो लोकल लोग हैं उनकी आस्था का एक स्थान है। यहाँ पे लोग जट्टू उतारने और पूजा करने, और किसी किसी की तो ये कुल देवी है और यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। तो ऐसा लगता है कि डैनकुंड अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा समृद्ध जगह है, स्पिरिचुअल तरीके से भी और नेचुरल तरीके से भी। तो आप मेरे साथ आएंगे तो इस साइड आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा व्यू है। मतलब आप यहाँ पे आके बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं करेंगे कि आप हिमाचल में हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं। चंबा में रहने के बावजूद भी ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पे मैं अभी नया नया घूम रही हूँ। लेकिन सच बताऊँ तो ये एक्सपीरियंस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो आप इन व्यूज़ को एंजॉय करें। I hear you been asking about me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots, trying to outrun the thought of you. But understand the truth don't stop. You can't live in a town this small. गाइस अब जाते जाते मौसम इतना 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 अच्छा हो गया, अल्टीमेट।
गाइस बैलेंसियागा का बैग आ चुका है। Not too far, just down the road from who we are. You can change your hair, change your street, but you can't own memories. Nah, I ain't mad, I just laugh sometimes. How love can fade, but this town stays mine. They say small towns just don't get I guess you're right about that. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't leave in a town this small. Every red light still knows your car. Every Porsche light still... अगर मैं आपको कहूँ कि अभी मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? आई नो कि आप मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अभी मैं हूँ इंडिया के मिनी स्विट्ज़रलैंड में, जिसका नाम है खजियार। और सच बताऊँ तो मैं चंबा के होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत कम आ पाती हूँ। लेकिन ये बात तो सच है कि ये स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। और क्यों? ये आप आगे सिनेमैटिक वीडियो में देख ही लेंगे। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको। You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can pack it up, girl, burn it all. You can't live in a town this small. You can change your mind, but not your past. Every mile just feels like moving half. You can change my name in your phone. You can't live in a town this small. Every red light still knows your car. Every porch light still breaks my heart. You can back it up, girl, burn it all. You can't live in a town this small. तो चलिए अब इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मैं इस व्यू को एंजॉय करती हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।